इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये नाम अब ऐसा बन चुका है जिसे भूल पाना काफी मुश्किल होगा और उसकी वजह है इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज और खुलासे। पिछले 2 महीनों में हमें क्या क्या देखने को नहीं मिला। इंडिया की टॉप 4 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें इस स्कीम से सबसे ज्यादा फंड्स रिसीव हुए उनका नाम सामने आया। साथ ही ये खुलासा हुआ कि कैसे उन कंपनीज जिनके अगेंस्ट कोई सीबीआई, ईडी या आईटी रेड्स कंडक्ट हुई हैं, उन्होंने भी इन पार्टीज को फंड डोनेट किए हैं। सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात तो ये पता चली थी कि एसबीआई, जिन्हें इस स्कीम के अंडर बॉन्ड्स इशू करने की अथॉरिटी दी गई थी, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक टोटल 22,217 बॉन्ड्स परचेज किए गए थे और इस पीरियड में 22,030 बॉन्ड्स रिडीम भी कर लिए गए थे। ये बात एसबीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट में बताई थी। लेकिन आपको बता दूं कि अब कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो एसबीआई के इस क्लेम को गलत प्रूव करती है। वैसे तो पहले कई लोग एसबीआई को उनके डाटा को पूरी तरह रिवील ना करने के लिए बैकलैश कर ही रहे थे। अब जब ये सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू और प्रिंट किए गए, तो इसमें लोगों का रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी खबर जिसने सबको हैरान करके रख दिया है वो ये है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिट्स ऑफ एसपीएम सीआईएल, ने 18,000 के इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच इज वर्थ ₹1 करोड़ ईच डिलीवर किए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद। और जब तक ये न्यूज लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे, तभी एक और न्यूज सामने आ गई कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस स्कीम को स्क्रैप करने के 3 दिन पहले तक 10,000 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्लियर किया था। जहां देश में आने वाले इलेक्शन को लेकर इतनी अफरा तफरी मच रखी है और कई प्रोमिनेंट फेसेस जेल में हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आने से पहले और आने के बाद ऐसी अपडेट्स ने सबकी आंखें खोलकर रख दी है। इसी खबर को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखने के बाद खुद तय करें कि क्या ये जो हो रहा है वो सही है या नहीं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ने करीब 8,000 बॉन्ड्स वर्थ ₹1 करोड़ ईच डिलीवर किए। इससे पहले पिछली बार जब नासिक प्रेस ने ये बॉन्ड्स प्रिंट और डिलीवर किए थे वो अगस्त 2018 में था। उस वक्त भी 10,000 के बॉन्ड्स डिलीवर किए गए थे वर्थ ₹1 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन सामने कैसे आई, तो आपको बता दूं कि एक ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट कॉमोडोर लोकेश बत्रा रिटायर्ड ने एक आरटीआई क्वेरी फाइल की थी, जिसका जवाब देते हुए नासिक प्रेस ने 1 मार्च 2018 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक की डिटेल्स प्रोवाइड की, जिसमें ये शो हुआ कि 21 फरवरी 2024 को उन्होंने 8,350 बॉन्ड्स वर्थ ₹1 करोड़ ऑफ डिनोमिनेशन सप्लाई किए हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने 33,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफ ₹1 करोड़ प्रिंट करवाए हैं। आरटीआई रिवील डाटा ने शो किया that a total of ₹6.82 lakh electoral bonds printed since its inception in 2018. बत्रा ने कहा कि नासिक प्रेस ने उनको उनकी query seeking information on the requisition orders received from the government or the SBI for printing and supplying of electoral bonds का रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं किया है। लोकेश बत्रा ने रिवील किया कि कितने डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स प्रिंट और सेल किए गए हैं। फॉर द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1,000, 159 sold out of 2.65 lakh printed. For the denomination of ₹10,000, 264 sold out of 2.65 lakh printed. For the denomination of ₹1 lakh, 3,453 sold out of 93,000 printed. For the denomination of ₹10 lakh, 8,523 sold out of 26,600 printed. And for the denomination of ₹1 crore, 15,631 sold out of 33,000 printed. अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो शुरू होती है यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹1 करोड़ ईच को प्रिंट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये प्रिंटिंग सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SPM CIL) द्वारा की गई। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये डायरेक्टिव कि प्रिंटिंग अब रोक दी जाए 28 फरवरी को इशू किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आने के 2 हफ्ते बाद, जिसके बाद एसबीआई को ये प्रोसेस रोकना पड़ा। आपको बता दूं कि इस पूरे इवेंट का जो ये सीक्वेंस है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और एसबीआई के बीच फाइल नोटेशंस और ईमेल एक्सचेंजेस से लिया गया है। ये डाटा इंडियन एक्सप्रेस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए एक्सेस किया है। ये रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज करते हैं कि SPM CIL had already produced and dispatched 8,350 bonds to SBI out of these 10,000 bonds। प्रिंटिंग को सस्पेंड करने की इंस्ट्रक्शन ट्रेल मेल में टाइटल्ड होल्ड ऑन प्रिंटिंग ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के नाम से डेट 28 फरवरी को भेजा गया था फ्रॉम SBI टू SPMCIL। पर इतना लेट क्यों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 15 फरवरी को ही राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था और कहा था कि ये क्विड प्रो क्वो में लीड कर सकती है, जिसके बाद इस स्कीम के अंडर बॉन्ड्स की इशुएंस, प्रिंटिंग और सप्लाई रोक दी जानी चाहिए थी ऑन इमीडिएट बेसिस। ऐसा क्यों हुआ? इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिवील्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 23 फरवरी को असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ द ट्रांजैक्शन बैंकिंग डिपार्टमेंट एट SBI ने 4 बॉक्सेस ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिसीविंग को कंफर्म किया था। इन बॉक्सेस में टोटल 8,350 बॉन्ड्स थे। इट स्टेटेड, as per the judgment given by the Honorable Supreme Court, we request you to halt the printing of remaining 1,650 electoral bonds for which approval had been granted via budget division letter dated 12 January 2024. फरवरी 27 के एक नोट में ये रिकॉर्डेड है that the order was for printing 400 booklets and 10,000 electoral bonds with the approval of the government of India granted on 12 फरवरी। और सेम डे पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट सेक्शन ने एक दूसरा मेल SBI और बाकी रेलेवेंट एंटिटीज को डिस्पैच किया था, उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हुए कि वो SPMCIL को इन्फॉर्म कर दे टू होल्ड द प्रिंटिंग ऑफ द रिमेनिंग 1,650 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब गलती किसकी है? क्योंकि ये डायरेक्टिव फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेट इशू किया गया कि बॉन्ड्स की प्रिंटिंग रोक दी जाए, जिसकी वजह से रूलिंग के बाद भी कई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिलीवरी देखी गई, या फिर SBI की कि जिन्हें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहने पर भी उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज को हॉल्ट नहीं किया। इश्यूज तो अब भी बहुत हैं एंड हु इज एट फॉल्ट, इसे समझ पाना अब भी उतना ही मुश्किल। जहां सबको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को वॉइड डिक्लेयर करने के बाद, SBI द्वारा सभी डाटा को विद एल्फान्यूमेरिक कोड्स रिवील करने के बाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस डाटा को वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इवन कि अब ये नंबर्स और भी कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद भी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिलीवरीज हुई हैं और प्रिंटिंग हुई है, दैट मीन्स देयर आर मोर टू व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट। इस बात पर गौर जरूर करें और इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या व्यूज हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लॉ चक्रा इज ग्लैड टू हैव योर सपोर्ट। Keep showering your love, and also for more such news, subscribe to Law Chakra.